तो कैसे हो मेरे 12th कॉमर्स के भाई बहनों। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको एग्जाम की पूरी तैयारी करवाऊंगा। मैंने आपको 2 चैप्टर की पूरी तैयारी करवा दी, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की। अब हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं चैप्टर 3 की, मनी एंड इन्फ्लेशन की। अब आगे जो टॉपिक है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी। हम लोगों को मनी का मीनिंग और उसका फंक्शन बताना है। तो यहाँ पे बोर्ड आपको पूछेगी डिफाइन मनी, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी, राइट इन शॉर्ट। बोर्ड इस सेक्शन से आपको 2 मार्क्स का इस तरीके का सवाल पूछेगा, उसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। तो मनी को अगर मैं डिफाइन करूं तो यहाँ पे जो पहला वर्ड लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्टसन, मनी इज व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विस। बहुत सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। आप दुबई गए, आपने वहां पे फोन खरीदा और आपने बदले में मनी दे दी। आप यूरोप में गए, आपने वहां पे सैमसंग का फोन खरीदा, आपने बदले में मनी दे दिया। आप इंडिया में आए, आपने यहाँ पे एक कार खरीदी, आपने बदले में पैसा दे दिया। वो एक ऐसी चीज जो हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, जब आप गुड्स और सर्विस लेने जाते हो हम लोग उसको बोलते हैं मनी। तो दुनिया में हर कोई इंसान एक चीज को एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है और वो चीज ले लेता है, आपको बदले में गुड्स और सर्विस दे देता है। तो वो चीज जो ले लेता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मनी। समझ में आया मनी क्या है? यहाँ पे मैंने वही लिखा है, इन सिंपल टर्म्स मनी इज एनीथिंग एक्सेप्टेड बाय एवरीवन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विस। जो मैंने आपको आगे सब समझाया उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ मनी। अब फंक्शन ऑफ मनी, 2 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या लिखना है। तो फंक्शन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ स्टोर वैल्यू, एज अ मेजर वैल्यू। फिर आगे क्या क्वेश्चन ने बोला था 2 मार्क्स के लिए, वो देख लेते हैं। राइट इन शॉर्ट। तो यहाँ पे आपने ये जो डेफिनेशन लिखी और ये जो फंक्शंस थे, आपको 2 मार्क्स के लिए इतना ही लिखना है। अब बोर्ड आपको इस सेक्शन से 5 मार्क्स का भी सवाल पूछेगा कि डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन इट फंक्शन। ये जो लिखा था उसको तो लिखना ही है। अब ये जो फंक्शंस हैं हम लोग उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला जो फंक्शन है मनी का, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, समझते हैं। अब देखो, इसको समझने के पहले एक और चीज ध्यान दो। यहां से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछेगी, डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मनी का जो फंक्शन है उसके अंदर जो पहला फंक्शन है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको 2 मार्क्स के लिए बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो चलो समझ लेते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। मनी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? एक्सचेंज होना। मनी हेल्प पीपल बाय सेल गुड्स एंड सर्विस इजीली। पैसा जब दुनिया में आया तो उसने बेचना और खरीदने वाले सिस्टम को काफी आसान कर दिया। अ पर्सन कैन स्पेंड मनी टू फुलफिल प्रेजेंट नीड और सेव मनी फॉर फ्यूचर नीड। एक इंसान पैसे को खर्च करके अपनी नीड को पूरा कर सकता है और पैसे को सेव करके अपनी फ्यूचर की नीड को भी पूरा कर सकता है। एग्जांपल देखते हैं। रवि बाय वेजिटेबल यूजिंग मनी एंड सेव सम मनी टू बाय क्लोथ नेक्स्ट वीक। मान लो रवि है, उसके पास पैसा था तो उसने वेजिटेबल को खरीद लिया, तो उसकी जो भूख है वो मिट गई। उसके बाकी जो बचे हुए पैसे थे उसने उसको जमा कर दिए। क्यों? क्योंकि अगले महीने वो, नेक्स्ट वीक में वो उससे कपड़े खरीद लेगा। तो मनी का सबसे बड़ा काम है एक्सचेंज होना। अब जो सेकेंड फंक्शन है मनी एज अ स्टोर वैल्यू, इसको पढ़ लेते हैं। मनी कैन बी सेव्ड एंड यूज लेटर टू बाय गुड्स एंड सर्विस। जब से दुनिया के अंदर मनी आया तब से हम लोग उसको सेव कर सकते हैं और हम लोग उसी सेव किए हुए पैसे को बाद में यूज करके अपने लिए प्रोडक्ट और सर्विस खरीद सकते हैं। अनलाइक एनिमल और क्रॉप विच कैन बी डाई और स्पॉइल, मनी डज नॉट लूज वैल्यू इजिली। पहले जमाने में हम लोग गाय भैंस बकरियों को स्टोर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो मर जाते थे। फार्मर जो क्रॉप उगाता था उसको भी हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो खराब हो जाएगा। बट ये सारी प्रॉब्लम को मनी ने सॉल्व कर दिया। हम लोग मनी को सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए क्योंकि मनी खराब नहीं होगा। इट अलाउ पीपल टू सेव वेल्थ फॉर फ्यूचर नीड एंड सपोर्ट बोरोविंग, लैंडिंग एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट। मनी जब आया जिसकी वजह से हम लोग वेल्थ को फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं, उधारी वाला सिस्टम हो गया, इंस्टॉलमेंट पेमेंट वाला सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें भी पॉसिबल हुई किसकी वजह से? मनी की ही वजह से। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको स्टोर करके रख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी जब से आया तब से हम लोग चीजों की वैल्यू को मेजर इजीली कर सकते हैं। मनी हेल्प टू मेजर एंड कंपेयर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस। मनी की वजह से ही हम लोग किसी भी गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं और एक दूसरे गुड्स और सर्विस के साथ वैल्यू को कंपेयर भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अंडर द बार्टर सिस्टम इट वॉज कंफ्यूजिंग टू नो हाउ मच ऑफ वन आइटम इक्वल अनदर।
जब बार्टर सिस्टम चल रहा था तो हम लोगों के दिमाग में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि किस सामान के बदले हम लोग कितना कौन सा सामान एक्सचेंज करें। क्या बोला मैंने? किस सामान के बदले कितना और कौन सा सामान एक्सचेंज करें, ये प्रॉब्लम आ रही थी मेजर करने में बार्टर सिस्टम के अंदर। मनी इंट्रोड्यूस अ प्राइस सिस्टम मेकिंग इट इजियर टू डिसाइड एंड कंपेयर। मनी जब से आया तब से एक सिस्टम डेवलप हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस सिस्टम। इसकी वजह से हर चीज की वैल्यू को मेजर करना आसान हो गया और उनकी वैल्यू को कंपेयर करना भी आसान हो गया। अब हम लोग एग्जांपल को देख लेते हैं। अगर बार्टर सिस्टम वाला सिस्टम था तब 20 केजी वीट के बदले में कितना राइस देना है किसी को नहीं मालूम था। 1 मीटर कपड़े के बदले में कितना घी देना है किसी को नहीं पता है। पर जब से मनी आया तब से 1 केजी अगर आपको वीट चाहिए तो 40 रुपए दे दो, 1 केजी अगर आपको राइस चाहिए तो 50 रुपए दे दो, आपको अगर 1 केजी घी चाहिए तो 600 रुपए दे दो। तो मनी की वजह से प्राइस आया जिसकी वजह से सबकी वैल्यू लगाना आसान हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको फंक्शन ऑफ मनी पूरा डिटेल में समझा दिया।